Hey guys, this is Case Study. Welcome back to our channel. In this video, we are going to understand some important concepts that are used in exercise 3.2. So guys, let's start. Guys, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस में हम लोग ऑपरेशंस किस टाइप से लगाते हैं। अभी आप गाइस सोच रहे होगे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशंस गाइस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, यही तो हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं क्वेश्चंस में। तो अभी आप गाइस देखो, यहाँ पर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहला हम लोग क्या ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? एडिशन का। सबसे पहला हम लोग ऑपरेशन क्या पढ़ेंगे? एडिशन का। ऐड कैसे करते हैं हम लोग मैट्रिसेस को? एडिशन। गाइस मैं एक छोटी सी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, देखो 3 5 2 1 प्लस 3 2 9 1। अभी आप गाइस यहाँ पर देखो, आप सोच रहे हो कि मैं इसे ऐड सिंपली कर सकता हूँ कि 3 को 3 के साथ ऐड कर दूंगा, 5 को 9 के साथ, 2 को 3 के साथ, 1 को 2 के साथ। बट गाइस ये रॉन्ग है, ये चीज़ रॉन्ग है। यहाँ पर एक आपको सिंपल सा रूल दिया गया है। आप एक बात केवल याद रखो कि जो भी टर्म्स होंगे वो करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो अभी आप गाइस यहाँ पर देखो, एडिशन हमें करना है। आप करस्पॉन्डिंग वर्ड याद रखो कि जो भी टर्म्स हमारे ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, वो सब करस्पॉन्डिंग टर्म्स ही ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखो 3 + 3 6 5 2 7 2 9 11 1 1 2। हमें ऐड करना था तो हम लोगों ने ऐड कर लिया। यहीं पर सब्ट्रैक्शन होता तो 0 आ जाता। 5 - 2 3, 2 - 9 -7, 1 - 1 0। अभी आप गाइस यहाँ पर देखो, आप 3 को 2 के साथ नहीं ऐड कर सकते, 5 को आप 9 के साथ नहीं ऐड कर सकते। आपको केवल करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड करने हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। जो हम लोग सब्ट्रैक्शन के रूल्स लगाते हैं वो किस टाइप से लगाते हैं? गाइस सेम है, देखो कैसे। सब्ट्रैक्शन हम लोग सेम मैट्रिक्स लेते हैं, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, -3 2 9 1। जैसा कि हम लोगों ने एडिशन में किया था, सेम वर्क हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम लोग जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का ही करते हैं। करस्पॉन्डिंग टर्म, आप गाइस एक बात ध्यान रख लो, अगर आप मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे हो तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो गाइस चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3 - 3 0, 5 - 2 3, 2 - 9 7, 1 - 1 0। ये हमारी एक फाइनल मैट्रिक्स आ गई सब्ट्रैक्ट होके। तो गाइस हम लोग एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद में कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स गाइस ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। गाइस ये दो तरीके की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है। एक तो आप मैट्रिक्स की कराते हो मल्टीप्लिकेशन, और एक स्केलर होता है। स्केलर क्या होता है? जैसे मान लो आपने 2 को मल्टीप्लाई करा दिया, 1 2 3 4, इससे आपको मल्टीप्लाई कराना है 2 को। ये गाइस 2 बाहर नहीं है, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है। जहाँ पर भी आपको इस टाइप का दिखे, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, एक फाइनल मैट्रिक्स निकालो। तो गाइस इस टाइप का हम लोग कैसे करते हैं? 2 है, 2 को आप सबसे मल्टीप्लाई करा दो, देखो क्या बनेगा हमारे पास। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4 और 2 4 = 8। ये हमारी फाइनल आंसर आ गया। इस टाइप का तो हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसे तो हम लोग बोलते हैं स्केलर। स्केलर
जिसमें कि हम एक कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कराते हैं। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बहुत ही मिलेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो अभी आप देखो मैट्रिक्स का हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 3 2 1। और गाइस एक बात और है, जैसे कि आपको कोई भी साइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आप अंडरस्टैंड अपने आप हो जाओ कि यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई ही होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। माइनस होता तो हम लोग माइनस करते, प्लस होता तो प्लस करते। तो अभी आप देखो इस टाइप के हम लोग मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें पहले हम एक बार रो और दूसरे का कॉलम, जो पहला टर्म होता है, पहले हम लोग या तो रो लेके चलें या कॉलम लेके चलें। अगर इसकी रो ली है तो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका कॉलम लिया तो इसकी रो के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। और सबसे पहले गाइस हम लोग रो का ही कराते हैं। देखो कैसे कराते हैं। 1 की पहले आप कराओ 4 से, 1 इंटू 4। अब गाइस यहाँ पर दूसरे नंबर पर रो में 3 है, तो अभी आप जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसके कॉलम में भी जो सेकंड पोजीशन पर है, जो सेकंड पोजीशन पर टर्म है, आप उससे मल्टीप्लाई कराओगे, ना कि 3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर गाइस करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का चेंज्ड रूल है। मतलब कि आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, 1 + 4 3 + 3, बट गाइस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 + 4 1 इंटू 4 और 3 इंटू 2 होगा, ना कि 3 इंटू 3। यहाँ पर क्या होता है, पहले हम लोग रो लेके चलते हैं और दूसरे के कॉलम, पहले के रो का पहला टर्म, दूसरे की मैट्रिक्स का कॉलम का पहला। अभी आप यहाँ पर देखो 1 इंटू 4 हो गया, 3 इंटू 2 आप कराओ। अब 2 को आप क्या कराओगे, 2 अब आपके पास आया, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, 2 को आप 3 से कराओगे, 2 इंटू 3, और 4 को आप कराओगे 1 से। ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। देखो कैसे, 4 6 4 6, ये आपकी इस टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 इंटू 4 करा देते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट आपका आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पर आप देखो 3 इंटू 3 अगर आप कराओगे तो 9 आएगा, बट 9 रॉन्ग है। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये होता है कि अगर आप कॉलम से करा रहे हो तो जो दूसरी वाली मैट्रिक्स जिसके साथ आप करा रहे हो मल्टीप्लिकेशन, उसके आप रोज कॉलम से कराओगे, और अगर आप इसके कॉलम से करा रहे हो तो वैसे गाइस जो सही रूल है वो रो का ही है कि सबसे पहले आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रो हम लोग लेंगे उसे हम नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। बट गाइस यहाँ पर आप ये ध्यान रखो कि टर्म्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग ही रहेंगे। देखो कैसे करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर मतलब दूसरा करस्पॉन्डिंग का देखो कैसे, जैसे यहाँ पर 2 जो है, 2 रो का पहला मतलब सेकंड रो का पहला टर्म है, तो आप यहाँ पर सेकंड कॉलम के पहले टर्म से कराओगे, ना कि 2 आप 1 से करा दोगे। बात समझ में आ रही है गाइस। तो ये था मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी हम लोगों ने पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ लॉज पढ़ लेते हैं। कुछ लॉज हैं जिनके बेसिस पर हम लोग डायरेक्ट इन एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग पढ़ लेते हैं एडिशन के लॉज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहला लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ये गाइस आपने क्लास 11th में भी पढ़े होंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ये गाइस लॉ क्या होता है, अगर आप a + b कराते हो इक्वल्स टू हो जाएगा b + a। बात आपकी वही रहेगी, एडिशन में मैट्रिसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप a + b कराते हो और इक्वल्स टू में आपका b + a मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 3 2 1, ठीक है, प्लस 1 2 3 4, इसे आप प्लस कराओ, 2 1 3 2 2 4 3 3 6 4 1 5, ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। अभी आप जो आपका बी टर्म है इसे आप ए लेट करो और इसे आप बी लेट करो। जो आपका बी टर्म है उसे आप पहले लिखो 1 2 3 4 2 2 3 1,
अभी आप गाइस यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 2 2 4 3 3 6 4 1 5। देखिए गाइस कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो ये था कम्यूटेटिव लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ गाइस क्या होता है, देखो ए प्लस बी, मैं डायरेक्ट लिखाई दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ लो, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, वैसे टिपिकल है नहीं। मैं आपको ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताऊंगा। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये मल्टीप्लाई का गाइस लॉ होता है, और ये आपका ज़्यादा यूज होने वाला है। देखो कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, गाइस ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, बट आप यहाँ पर ये समझ लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो अगर वीडियो लेंथी हो जाए तो मैं वहीं पर स्टॉप कर दूंगा। तो गाइस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेन लॉज हैं वो क्वेश्चन में जो यूज़ हो रहे हैं वो आप इजीली समझ जाओ। जैसे कि गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी इंटू अगर आप सी कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए इंटू प्लस मैट्रिक्स बी, इन दोनों का जब आप प्लस कराओगे और इंटू सी जो होगा वो ए सी प्लस बी सी भी होगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी ये मल्टीप्लिकेटिव का लॉ है, तो आप ये भी समझ लो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ, अगर आप ए बी की मल्टीप्लाई सी से कराते हो, अगर आप ए बी की मल्टीप्लाई सी से कराते हो तो ये ए इंटू बी सी बन जाएगा। ये भी गाइज आपको बात समझ में आ गई होगी। तो गाइज ये थे कुछ लॉज और रूल्स। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी करा दूंगा, क्योंकि गाइज ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, तो आई होप आप कर सकते हो इजीली। और जो क्वेश्चंस आपको टफ लगे या जो आप ना कर पाओ वो आप कमेंट करना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।